नमस्कार दोस्तों, गुलाम वंश पर आधारित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का भाग 1 है। इसके पहले हमने गुलाम वंश पर जो है डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। अब उसी पर आधारित ये श्रृंखला का पहला भाग आपके सामने दिया जा रहा है। एक छोटा सा वीडियो होगा, आप देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, गुलाम वंश की नींव किसने डाली? आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक भी आप बोलेंगे चलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अतिरिक्त आप ये भी जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की नींव डाली, यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन कुतुब मीनार अक्सर आपने सुना होगा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार की भी नींव जो है ऐबक ने ही डाली थी, और ये दिल्ली में है। कहीं पूछा जाए कहाँ पे है तो आप बताएंगे कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, कुरान खां। कुरान खां की उपाधि किसे मिली थी? तो कुरान खां की उपाधि भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिली थी। ऐबक, इसका मतलब क्या होता है? कुरान खां की उपाधि किसे मिली थी? कुरान खां का सीधा सा मतलब होता है कुरान को अच्छे से गा करके पढ़ने वाला। इसलिए इसे कुरान खां, इतना अच्छा जो है ये उसको पढ़ते थे, यानी गा गा कर पढ़ते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इन्हें जो है कुरान खां की उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किसे मिली? यहाँ पे तो लाख बख्श की भी उपाधि जो है ऐबक को ही प्रदान की गई। अब आती है बात की यानी लाख बख्श क्या है? लाख बख्श का सीधा सा मतलब होता है कि लाख बख्श जो है लाखों का दान करने वाला। आप इसको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। ये स्टार मार्केट में बहुत अच्छे से प्रश्न है, बहुत हाई लेवल में क्वेश्चन आते हैं। ये जितने भी प्रश्नों को हमने चॉइस किया है लगभग ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हो गया, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? इसको भी ऐबक को ही प्रदान की गई, अर्थात लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला, या ऐसा शासक था जो अक्सर दान दिया करता था। लाखों का दान करने वाला। फिर इसने जो है कुछ इमारतें बनवाई थी। इमारतों में बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है इसको भी ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भी इसका जो है निर्माण करवाया। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा या अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहीं कहीं लिखने को मिल जाएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब कि सीधा है 2 दिन और एक आधा दिन में जो है ये बनकर तैयार हुआ। इसकी एक खासियत ये है कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा बना है इसके स्थान पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उसको जो है इन्होंने तुड़वा करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम दे दिया, बनवा दिया ऐबक ने। आगे क्वेश्चन आपको बदलता है फिर से, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? सबसे महान, और दास का मतलब यहाँ पे गुलाम, सीधा सीधा है। दास का मतलब यहाँ पे गुलाम, यानी गुलाम या राजाओं में सबसे महान कौन था? तो सबसे महान जो था उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दास राजाओं में सबसे महान माना जाता है। अगला प्रश्न है,
सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो सुल्तान ए आजम की उपाधि भी इल्तुतमिश को प्रदान की गई, इल्तुतमिश को प्रदान की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपको आता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक यानी रियल, वास्तविक यानी दिल्ली सल्तनत में गुलामों की श्रृंखला में जो है आप देखेंगे तो ये वास्तविक संस्थापक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तविक संस्थापक जो था ये भी आपका इल्तुतमिश ही है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को चॉइस किया है कि जवाब सेम हो तो रटने में भी आसानी होगी, आपको तैयार भी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको एकदम इम्पोर्टेंट मिलेंगे। वास्तविक संस्थापक देखिए, दासों में दास कहा जाता है, इन्हें दासों का दास भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का स्थायी संस्थापक भी माना जाता है। कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाने का श्रेय जो है आप देखेंगे तो इल्तुतमिश को ही जाता है। इन्होंने ही कुतुब मीनार के कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। आपका अगला प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? वैधानिक सुल्तान का मतलब यहाँ पे कुछ अलग है। इन्होंने जो है खलीफा से वैधता इनको प्राप्त हुई थी, यानी कि अलग से इनको एक खिलियत नामक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे वैधानिक माना जाता था कि ये पूरी तरह से गुलाम नहीं, इन्हें गुलाम मतलब दासता से मुक्त माना जाता था। ये भी आपको मिलेंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इसका भी आंसर आपका इल्तुतमिश है। तो आप देख रहे हैं सीरियल से आंसर जो है सब सेम आ रहे हैं, ऊपर भी आपके सारे आंसर सेम हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और इनकी कुछ आगे प्रश्न दिए जा रहे हैं। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली, एकता प्रणाली क्या होता है? एकता प्रणाली की शुरुआत जो है इसको भी इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश। आप एकता के बारे में आप डिटेल में जो है इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है इल्तुतमिश के बारे में आप देख सकते हैं। एकता का यहाँ सीधा सा मतलब होता है कि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कि सैनिकों को जो है वेतन के बदले भूमि जो है दी जाती थी। एकता प्रणाली में बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे एकता क्या होता है, किसने इसको शुरुआत किया, किसने, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है आपका, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, इसको भी जो है इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने जो है कहा गया कि तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो इल्तुतमिश से था। तो थोड़ा सा आप जानिए कि तुर्कान ए चहलगानी होता क्या है। ये अमीर सरदारों का एक ग्रुप था जिसमें 40 अमीर सरदार हुआ करते थे। एक ग्रुप बनाया गया था। अगर इसे मान लिया जाए एक प्रकार का ये सुल्तान का कैबिनेट है, ये इसको आगे चल करके आप देखेंगे कि इस ग्रुप में रहने वाला एक सरदार बर्बन हुआ करता था जो इल्तुतमिश का दास हुआ करता था, उसने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किससे था? इल्तुतमिश से था। अमीर सरदारों का ग्रुप हुआ करता था। अगला प्रश्न है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल मतलब किसने प्रारंभ किया था? इसको भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। आप देख सकते हैं कि मैंने केवल 2 ही व्यक्तियों के लिए सारे क्वेश्चन बनाए। इधर आपका ऐबक है
अब इधर आपके सारे के सारे आंसर जो हैं इल्तुत में से हैं, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं कि क्वेश्चन आपको बदले बदले से मिलेंगे। बस आपको गंभीरता से इसको देखना है। हम थोड़ा इसको बताने का प्रयास करते हैं कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये जो है इल्तुतमिश ने जो है प्रारंभ किया था। चांदी का टंका जो होता था यह 175 ग्रेन का होता था, जो कि चांदी का होता है 175 ग्रेन। और तांबे का जीतल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए चांदी का टंका जो है किसने शुरू किया, या कि चांदी का टंका जो है वो कितने ग्रेन का होता है। आपको ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे, तो आप इस नंबर को अच्छे से याद करके रखेंगे कि चांदी का जो है टंका 175 ग्रेन का होता है। अब आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो हम इसी पर लेकर के वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से फिर से लेके आएंगे। थैंक यू।